आज बीमारियां ज्यादा हैं, क्यों क्यों ज्यादा हैं बीमारियां? क्योंकि आपको मैंने बताया था एक दिन कि आप लोग पैकेट बंद का खाते हैं। आप अनार का जूस बनाओ, अनार का जूस बनाओ और आज जूस बनाओ, कल देखना खराब हो जाएगा। आपके घर पे प्रैक्टिकल कर लेना। अनार का जूस शाम को ही खराब हो जाएगा, इसलिए जूस बनाओ, तुरंत पी लो। बात सही है कि गलत है? क्यों? लेकिन बाजार में अनार का जूस 6 महीने पुराना मिलता है, 1 साल की एक्सपायरी डेट होती है। अब ये बताओ, जो अनार का जूस तुम्हारे घर पे सवेरे से कल तक नहीं चलता, वो फैक्ट्रियों का अनार का जूस 6-6 महीने क्यों चल रहा है? जरा आप लोग बताओ, ज्ञानी हैं आप लोग। क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है बेटा, बताओ क्यों चल रहा है? क्यों? क्योंकि उस अनार के रस में केमिकल मिला दिया। इसका मतलब अब आप अनार का जूस नहीं पी रहे हैं, उसमें जूस है ही नहीं अब। क्योंकि जूस की उम्र तो केवल 12-18 घंटे होती है। अनार का रस आप घर पे निकाल के प्रैक्टिकल कर लेना। सवेरे निकालोगे शाम तक खराब हो जाएगा, उसे तुरंत निकाल के पीना पड़ता है। कोई भी रस निकाल लो, मौसम्मी का निकाल लो, आप किसी का भी रस निकालो, कल तक नहीं चलेगा। लेकिन बाजार में 6-6 महीने चलता है और आप उसी को पीते हैं, तो ये क्या है? वो केमिकल क्या करेगा? आपको मारेगा। फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर वो दवाई देगा तो और डबल मरोगे, क्योंकि दवाइयों का अपना साइड इफेक्ट है, नहीं है? दवाइयों का नुकसान है कि फायदा है? आप लोग पैकेट बंद सॉस खाते हैं, सॉस। काय का सॉस? टमाटर का। टमाटर भैया घर में पीस लो, सॉस जैसा बना लो। अब बताओ, टमाटर की चटनी बना लो, टमाटर का सॉस आप घर पे बनाओ तो 4 दिन नहीं चलेगा तुम्हारा टमाटर सॉस। चलेगा? 2 दिन नहीं चलेगा। चटनी सवेरे बनाओ, शाम को खराब हो जाएगी, कल तक तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। बोलो हाँ, तुरंत की चीजें हैं ये, खाओ, बनाओ, खाओ। और टमाटर सॉस 1 साल पुराना चलता है आपके घर में, बोतल। बच्चे खा रहे हैं टमाटर सॉस, तो ये बच्चे क्या खा रहे हैं और आप लोग क्या खिला रहे हैं? खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के साथ। इसी से बच्चे कमजोर होते चले गए। पहले के बच्चे मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, दही लस्सी पीते थे। पहले के बच्चे गर्मी आई तो माँ सत्तू बनाती, सत्तू खाते थे। आजकल के बच्चे कहाँ सत्तू खा रहे हैं? और आजकल की मम्मियों से सत्तू बनाते भी कहाँ बन रहा है? आजकल तुमसे सत्तू बनाता भी नहीं आता, बच्चे खाएं क्या? कमजोर हो रहे हैं। पहले की दादी, पहले की नानी, पहले के लोग, पहले की स्त्रियां नया नया बनाया करती थी, बनाती ही रहती थी बढ़िया बढ़िया। आजकल की स्त्रियां खुद लापरवाह हो गई, आलसी हो गई। अरे होटल से मंगवा लो, होटल से कोई तुम्हारा ससुर बना के ले आ रहा है? तुम्हारी सास बैठी है होटल में कि तुम्हारी माँ बैठी है? होटल का खाना कितना गंदा है बताओ, है? पता नहीं कितने पुराना वो आटा यूज कर रहे हैं, कितना पुराना वो उसमें मसाला यूज कर रहे हैं। नहा के बना रहे हैं कि पसीना टपक रहा है उसी में बना रहे हैं। आजकल तुम्हारी बुद्धियां क्यों भ्रष्ट हो गई? तुम्हारा खान पान भ्रष्ट हो गया। जैसा खाए अन्न
वैसा रहे मन, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। चलो बताओ, आटा कितने दिन चलता है नेचुरल? आटे की उम्र कितनी है? ये भैया बताएंगे आप। आटे की नेचुरल उम्र कितने दिन है? 15 दिन, ये भैया कह रहे हैं। आप बताओ, आटे की उम्र कितनी है? 2 साल? 15 दिन। सच है, आटे की एक्सपायरी डेट अधिक से अधिक 20 दिन की है। 15-20 दिन में आटा खराब होने लग जाता है, उसमें सुड़ी पड़ने लग जाती है, व्हाइट कलर का कीड़ा। सोचिए, आपके घर का गेहूं पिसवाओ, आटा लाओ, 15-20 दिन में खराब होने लगता है। तो बाजार में जो पैकेट बंद आटा मिल रहा है वो तो 6-6 महीना पुराना है। अब बताओ, वो खराब क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं खराब हो रहा है? बोलो। क्योंकि उसमें मिलावट है केमिकलों की। अब वो केमिकल जब वो सुड़ी कीड़े को मार रहा है तो वो तुम्हारे भीतर जाके तुम्हारे भीतर के सिस्टम को नहीं मारेगा? आजकल तुमको भोजन करना तो आता नहीं है और बड़े हो पढ़े लिखे। ऐसी पढ़ाई किस काम की जहां आपको खाने तक का ज्ञान ना हो? ऐसी शिक्षा किस काम की जहां आपको खाने तक का ज्ञान ना हो? सच बताओ, आप लोगों को खाने पीने का ज्ञान है या नहीं? बोलो। आप में से कितने लोग बाजार का आटा प्रयोग करते हैं? बाजार का आटा प्रयोग करते हो? बोलो। गेहूं पिसवाया करो। गेहूं आप लोग 1 साल के लिए 2 साल के लिए गेहूं का स्टॉक किया करो, फिर गेहूं से जितनी जरूरत पड़े आटा पिसवाओ और वही आटा का प्रयोग करो। बाजार के आटे से बचो। चावल जितना पुराना होगा उतना बढ़िया होगा। हल्दी पिसी हुई बाजार की मत लाओ, हल्दी की गांठ लाया करो और गांठ लाके पिसवाया करो, क्योंकि पिसी हुई हल्दी में मिलावट है, हल्दी महंगी होती है। गांठ लाया करो। गांठ समझते हो ना? हल्दी की गांठ ले आओ और उसको खुद पिसवाओ। खान पान बेहतर बनाओ। बाजार का दूध खरीदते हो आप, शुद्ध है? बाजार का घी खरीदते हो आप, शुद्ध है? बाजार का तेल खरीदते हो आप, शुद्ध है? बोलो। आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि आप हर चीज पैकेट बंद खा रहे हैं, हर चीज पैकेट बंद। और याद रखिएगा, जो पैकेट बंद है वो जहर है, चाहे वो कुछ भी हो। चिप्स हो, कुरकुरे हो, मैगी हो इत्यादि, ये सब जहर की कोटि है। पैकेट बंद है, पता नहीं कब से पैक है। बोलो हाँ। जबकि पदार्थ कैसा हो, तुरंत बने तुरंत यूज। आप लोग पिज्जा खाते हो, पिज्जा में जो रोटी होती है नीचे वाली, वो कोई ताजी तुम्हारे लिए थोड़ी तुम्हारे पिताजी बना रहे हैं वहां बैठ के। वो तो कई महीने पहले उसका बेस तैयार रहता है, ऊपर से मसाला माल डाल के वो पिज्जा तैयार हो गया। सड़ा हुआ ना जाने कितने महीने पुरानी वो रोटी है नीचे वाली पिज्जा की, वेस्ट जो उसका है, पर आप खाते हो। थोड़ी तो दिमाग लगाओ खाने पीने में। हम भारत के लोग कितना बढ़िया खाने पीने वाले रहे हैं, इसलिए हमारे भगवान माखन चुरा के खाते थे, ताकि भगवान ये बताना चाहते थे दुनिया वालों, खान पान बेहतर रखोगे तो कंस जैसों को मारते रहोगे, खान पान कमजोर कर लोगे तो खुद मर जाओगे बीमारियों से। लंबी जिंदगी चाहते हो, स्वस्थ जीवन चाहते हो,
बच्चों का बढ़िया भविष्य चाहते हो तो खान पान से खिलवाड़ नहीं, और अपने घर में गैया जरूर रखो। बाजार का दूध मिलावटी है मान लो, बाजार का पनीर, बाजार का दही, बाजार का घी मिलावटी है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं। कोई गारंटी ले, तुम्हारे पिताजी गारंटी लें कि भाई हाँ बाजार का घी शुद्ध है, आप में से कोई ले सकता है गारंटी कि बाजार का घी शुद्ध है? कोई लेगा गारंटी? बोलो। जो कंपनियां बेच रही हैं वो गारंटी ले रही हैं। यदि गारंटी है शुद्ध घी की तो तिरुपति बालाजी के घी में मिलावट क्यों निकल आई? क्यों चर्बी मिलाई गई? अमेरिका में जो तेल पीते हैं लोग, तेल खाते हैं, ये बताओ दुनिया में तेल किसका बनता है? पागल, सरसों का तेल केवल भारत में होता है, तिल का तेल केवल भारत में होता है, मूंगफली का तेल केवल भारत में होता है। दुनिया में जो तेल चलता है, इतना सरसों कहां है कि सबको तेल पुजाए? इतना तिल कहां है कि सबको तेल पुजाए? बताओ तेल काय का बनता है? तेल बनता है सूअर की चमड़ी का, उसी का घी भी बनता है। मछली के शरीर से तेल बनता है, पता है आपको? नहीं पता? मछली का आप लोग जब जलते हो चिता पर देखा होगा तो हमारी चमड़ी से पिघल पिघल के क्या गिरता है? चमड़ी गिरती है, वो तेल ही तो है। ये चमड़ी क्या है? ऑयल ही तो है एक प्रकार का, हाँ या ना? हर जानवर की चमड़ी ऑयल ही होती है। आप जानते हो इस बात को कि नहीं? नहीं जानती हो मैया? जब आदमी मरता है, चिता पे जलता है, तो चमड़ी मोमबत्ती की तरह पिघलती है कि नहीं? तेल ही तो है। मछली के शरीर से, सुअर के शरीर से, भैंसा के शरीर से सब तेल निकालने का प्रोसेस है दुनिया में। चल भारत में भी चल रहा है। अभी जो तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मिलावट हुई थी वो चर्बी मिलाई गई थी। चर्बी क्या थी? सुअर के शरीर से तेल निकलता है, उसे आप तेल में मिला दो तो वो तेल बन गया, घी में मिला दो तो घी बन गया। वो है पाम ऑयल। क्या है? क्यों नहीं तुम स्टडी करते सब चीजों की? क्यों नहीं पढ़ते? क्यों जहर खा रहे हो? इसलिए भारत के लोग हो, तुम तो कम से कम शुद्ध खाओ। तुम्हारे यहां तो है, तिल होता है, मूंगफली होती है, सरसों होता है। सरसों ले आओ, सरसों को खुद घर पे ही मशीन ला लो, छोटी सी सरसों डालो, तुरंत तेल निकाल लो, और चम्मच 2 चम्मच तेल जो चाहिए निकाल के यूज करके फिर आप तेल मत खरीदा करो, सरसों खरीदा करो। आप तिल का तेल मत खरीदो। जो डबल रिफाइंड तेल चल रहा है बाजार में वो केमिकल से भरा है कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारी बीमारी का कारण क्या है? तेल। अब तुम इतनी सी बात समझ नहीं पाए, इतना सा पढ़ नहीं पाए, और बहुत डिग्रियां लेके घर में बैठे हो। तुम्हारी डिग्रियों का हम क्या करें? अचार रखें? तुम्हें खुद की सेहत का तो ख्याल है नहीं, तुम्हें खुद के बच्चों की तो फिक्र है नहीं। तुम खान पान गलत कर रहे हो। क्यों भैया? ओ चश्मा वाले भैया, क्या खाते हो आप? कौन सा तेल? बाजार वाला? डबल रिफाइंड? घर पे तेल नहीं बना सकते सरसों लाके? कौन करे महाराज जी माथा पच्ची, हम तो जहर खा के खुश हैं। बाजार की चीजों से बचोगे
तो बिना गोली दवाई के 80 पार कर जाओगे। आजकल देख लो मृत्यु दर 60 साल में ही आदमी मर रहा है। ये भारत की मृत्यु दर बोल रहा हूं। 70 साल तक कोई नहीं जा रहा है। अब कम 5% लोग 70 पार कर रहे हैं, बाकी सारे लोग 70 के भीतर ही मर रहे हैं। मृत्यु दर, जबकि पहले भारत के लोग 90-90 साल तक तो बिना दवाई गोली के चलते थे। पहले का आदमी घर पे ही पैदा होता था, घर पे ही मरता था, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी। अब हॉस्पिटल में ही पैदा होता है और हॉस्पिटल में ही मरता है। पहले पैदा कहां होते थे? घर पे। इतना नुकसान किया है ना भारतीय पद्धति को आज की शिक्षा ने। कैसे नुकसान किया? पहले के लोग भी, पहले की महिलाएं 10-10 बच्चा पैदा करती थी और 10 बच्चे घर में पैदा होते थे, और आज एक ही पैदा हो रहा है, वो भी पेट फाड़ के हॉस्पिटल में। पहले की अनपढ़ ताई हुआ करती थी, वो नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी। आज के पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाते। तो आप ही बताओ, जो पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पा रहे हैं और पहले के अनपढ़ ताई नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी, तो आपके हिसाब से कौन सही है? क्या पहले जिंदगी नहीं थी? क्या पहले लोग नहीं थे? पहले 10 बच्चों के बाद भी वो डोकरी कुएं से अकेले पानी भर के ले आती थी। आज तुम एक बच्चा पैदा करके कमर लेके बैठ जाती हो, कमर में दर्द है। फैक्ट क्यों नहीं समझते आप लोग? ये डॉक्टरों का जमाना अभी 30-40 साल से तो आया। पहले क्या जिंदगी नहीं थी कि भारत नहीं था, कि महाराणा प्रताप नहीं पैदा हुए? बोलो। जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वहां तो नॉर्मल ही करना चाहिए। जहां ठीक है कोई केस बिगड़ गया, पर आजकल डॉक्टर तो यही कह देते हैं, भाई केस बिगड़ गया, पानी चला गया, बच्चा उल्टा हो गया, घूम गया, फाड़ो पेट। इतना डरा देते हैं कि मरता क्या ना करता। डॉक्टर हैं कि डाकू हैं पता ही नहीं।